देश की सबसे तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में से एक है वेल्सपन एंटरप्राइजेज और इंफ्रा एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पर कंपनी करती है कामकाज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप गर्ग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गर्ग साहब ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल एंड गैस सेक्टर का सर को 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। नतीजे आए हैं, मैं आपके सामने रख दूं जल्दी से। और नतीजे 30% की ग्रोथ रेवेन्यू में दिखिए, बहुत ही बढ़िया। इबिटा 33% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा और भी शानदार है। मार्जिन 15% से बढ़कर 15.5% इंप्रूवमेंट दिखा है और मुनाफा भी 18% से बढ़कर 110 करोड़। तो हर एक पैरामीटर पे अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं इस तिमाही में वेल्सपन एंटरप्राइजेस के। आइए जानते हैं गर्ग साहब से ही क्या है इसकी खास वजह। सर नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बताएं सर कि क्या हाईलाइट्स रही है इस तिमाही में आपकी कंपनी के लिए। नमस्कार अनिल नमस्कार। जी एंड आप इस शो पे लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ये जो गया हमारा क्वार्टर है, ये हमारा हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिजल्ट है रेवेन्यू टर्म्स में, स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो शुरुआत अच्छी है, तो लगता है कि पूरा साल अच्छा जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो हमारा रिजल्ट है, ये हमारी कंटिन्यूस जो हमने ऑर्डर बुक्स अच्छी करी है। हमारा ऑर्डर बुक आज की तारीख में करीब कंसोलिडेटेड लेवल पे 13,000 करोड़ के आसपास है, और हमारा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस क्वार्टर का 900 करोड़ है। तो हमको लगता है कि हमारे पास विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू की बहुत अच्छी इस समय है। तो हम ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से हमारे रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं और मार्जिन्स भी ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट लार्जर रेवेन्यू पे अपोर्शन हो रही है। और हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू करेगी। ये हमारा इस समय का आप लोगों को जी इंफॉर्मेशन है। ठीक बात है, बिल्कुल। और ये बताएं सर, इस वक्त इस तिमाही में आपके ऑर्डर्स कितने आए हैं नए, और ऑर्डर बुक कितनी है, और ऑर्डर बुक में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए। तो इस समय हमारी ऑर्डर बुक जो है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए की है, और 2,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हम L1 खुल चुके हैं, लेकिन उनका अवार्ड नहीं हुआ है। तो अवार्ड होने के बाद ये 2,000 करोड़ रुपए से, जिसका हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्वार्टर में अवार्ड हो जाना चाहिए, तो ये हमारी ऑर्डर बुक और ग्रो कर जाएगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय मार्केट में कि गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2,000 करोड़ रुपए के अलावा हम करीब 4 से 5,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर और बुक कर पाएंगे। तो हमारी ओवरऑल ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें, आज सुबह ही सरकार ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि रोड में 8 रोड प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ रुपए के सरकार बीओटी पे लाने की सोच रही है। फिर अगर हम जाएं बजट पे, तो बजट में अनाउंस किया कि 100 सिटीज में वो एसटीपी लेके आएंगे। पानी के लिए काफी अच्छा काम है। और अगर हम देखें तो टनलिंग में भी बहुत पुश है, बिकॉज आज की तारीख में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में और कोई तरीका नहीं बचा है इसको ग्रो करने का। सो ओवरऑल अपने को लगता है कि ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी रहेगी और ग्रोथ रहेगी। और सर मजबूत ऑर्डर बुक है, और आपकी क्वार्टरली 900 करोड़ की सेल्स है, यानी कि अगर समझो रेवेन्यू 4,000 करोड़ का साल का 13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो कुछ ना कुछ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी आपको निवेश करना होगा। कुछ कैपेक्स प्लान है सर इस साल। तो अगर आप देखें, हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम कैपेक्स अपनी कंपनी पे नहीं करते हैं, हम सिर्फ निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या तो बीओटी टोल या हैम में। वेल्सपन मिशिगन जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कंपनी है, वो थोड़ा बहुत ग्रोथ के लिए लिमिटेड कैपेक्स करेगी, बट वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है ओवरऑल स्कीम में। तो मेरे को लगता है कि हमें हमारा जो कैश है इस समय, जो हमारा 900 करोड़ रुपया कैश हमारी बुक्स पे है, वो मोर मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, रादर देन कि हमारी कैपेक्स या इसमें जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर थोड़ा कैपेक्स करना होगा। मार्जिन्स वैसे तो आपके, मैं जो देख रहा हूँ पिछले 5 तिमाहियों के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। 18% आपने जरूर पिछले साल तीसरी तिमाही में किए थे। सर 18-20% की रेंज में जाने के चांसेस हैं इसके।
तो हमारा जो इस समय हम आप कह सकते हैं कि हमारा कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा EBITDA करीब इस साल का हम देखते हैं कि 750 करोड़ के आसपास होगा। सो ये हमारी उम्मीद है इस साल में तो 4,000 करोड़ रुपए पे करीब हम 7,500 करोड़ रुपए का EBITDA एक्सपेक्ट करते हैं। परफेक्ट। गर्ग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया और आपने विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों से की बातचीत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जल्द आपसे फिर होगी धन्यवाद मुलाकात। धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार।